जितिया व्रत कथा, जीवित पुत्र का व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। जीवित पुत्र का व्रत कथा और जितिया व्रत कथा एक ही कथा है। इनके अलग अलग नाम हैं, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जितिया व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह एक निर्जला व्रत है जो कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने और जितिया व्रत की कथा को पढ़ने या सुनने वाली महिलाओं के बच्चे हमेशा खुशहाल होते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। इसलिए इस कथा को आप ध्यानपूर्वक अवश्य सुने और दूसरों को भी सुनाएं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ के लिए सूत जी से कहा कि हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे। सो सूत जी कहने लगे कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकीं, तब वह गोमती जी के पास पूछने के लिए पहुंच गईं। तो उस समय गोमती जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गोमती जी कहने लगे, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखी है। गोमती जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास पहुंची और उसने धौम्य से कहा कि हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक हमें बताइए। धौम्य कहने लगे, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी मैया ने कहा, गरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि हे माता, अब तुम मत रो, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर पहुँच गया जहाँ गरुण आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुण भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो छटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह सब देखकर गरुड़ ने कहा कि तुम कोई देवता हो क्या? आखिर तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म मुझे बताओ, अपने कुल के बारे में मुझे बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा करके मेरा मांस खा लो। यह सुनकर गरुड़ रुक गए
और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह तुम मुझसे वर मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। राजा ने पूछा कि आप मुझसे इतने प्रसन्न क्यों हैं? तो गरुड़ जी कहने लगे कि मैं तुमसे इसलिए प्रसन्न हूँ कि दूसरे की रक्षा के लिए तुमने अपने प्राण संकट में डाले। आज के समय में कोई ऐसा नहीं करता। दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए तुमने अपने प्राण संकट में डाले हैं, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ। इसलिए तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जितने प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप इन बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ को राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर अमृत को बरसाया। ऐसा करने से वह सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खा लिया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी बढ़ गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ जी फिर कहने लगे, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहत शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन का दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्र का कहलाएगी। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्र का की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहत और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी के दिन पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस लौट आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से इस व्रत और दीर्घायु दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हो गया और पुरवासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत उनके प्रभाव को किसी एक चिन्ह से सुन लिया है और अपनी सखी सियारिन को बतलाया है। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वहीं चिन्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से
यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठ गई। अपनी सखी को सुनाया। शियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लगाई और वह उसी समय शव से भरे शमशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील वहां बिना खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में पहुंची और वहां उसने गौ का दूध पी लिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में उनका जन्म हुआ। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें शियारिन ज्येष्ठ पुत्री हुई और चील ने उस घर में छोटी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ उसका विवाह हुआ। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे और दीर्घायु बने। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें भी मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के यत्न किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात में परिवर्तित हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस पहुंच गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उसने पूछा कि हे बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके बारे में मुझे बताओ। मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारने का कई बार प्रयास किया, लेकिन मैं ना मार सकी। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम शियारिन थी। दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रतों के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने उनको भली भांति किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। हे राजरानी, अब तुम भी उस जीवित पुत्र का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे भी दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाला मैं यह दिव्य व्रत बतलाऊंगा। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो उन्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। बिना कथा सुने कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं होता है। इस कथा को स्वयं सुने और दूसरों को भी सुनाएं ताकि आपके साथ साथ उनका भी लाभ हो सके, ताकि आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति हो। धन्यवाद।